तो अभी हम अपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट पे आ गए। मतलब कि यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट कंसंट्रेशन को मेजर करने के मेथड। यानी कि हम कुल मिला के क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी है क्या ये सब की सब हमारे पास में, ये है सबके सब कंसंट्रेशन को मेजर करने के मेथड्स। यानी कि आपका कोई सोल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है। अब कोई भी चीज कब कंसंट्रेटेड कहलाती है, मान लिया आपने एक ग्लास लिया, एक ग्लास के अंदर एक ग्लास पानी के अंदर आपने एक में तो डाली 2 चम्मच चीनी, ठीक है, सपोज एक में आपने डाली 4 चम्मच चीनी, तो जिसके अंदर एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, अगर फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर जिसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी वो सब्सटेंस आपका क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड। अब अलग अलग मेथड्स है, जैसे यहाँ तो दोनों ग्लास के अंदर पानी सेम था, अब किसी के अंदर हो सकता है कि पानी अलग अलग हो, मास सेम हो, या फिर दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हम चलते हैं कंसंट्रेशन को मेजर करने के मेथड्स के ऊपर, ठीक है। तो शुरू करें। पहला है हमारा मोलारिटी, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आपको नॉर्मल कंसंट्रेशन निकालनी हो ना तो उसके भी हम निकालते हैं मेथड्स, ठीक है, उसको हम अलग से सेपरेट देख लेंगे। अभी चलते हैं कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स के ऊपर, ठीक है। तो देखो पहला क्या बोलता है, ये बोलता है पहला मेथड है आपके पास में मोलारिटी। क्या वर्ड है हमारे पास में, मोलारिटी। फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो जो आपका मोलारिटी होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या फर्क होता है, आपके सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट से। तो जो चीज आपकी स्मॉल अमाउंट के अंदर डली हुई होती है वो कहलाती है सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट के अंदर होती है वो कहलाता है सॉल्वेंट। जरूरी नहीं है, मान लिया आपने क्या करा है, एक गिलास पानी लिया है, उसके अंदर आपने क्या डाला है, मान लिया आपने उसके अंदर क्या डाला, 10 ग्राम तो चीनी डाली आपने, और क्या डाला आपने उसके अंदर 20 ml आपने पानी डाल दिया। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या है, शुगर हमने कम अमाउंट के अंदर डाली ना, या सिंपल समझो, आपने क्या करा, एक गिलास पानी लिया, गिलास पानी का ज्यादा होगा और उसके अंदर एक डालो आप 2 चम्मच चीनी, ठीक है। तो इसमें कम अमाउंट में क्या डाला, चीनी ना, तो चीनी कहलाएगा आपका सॉल्यूट। लेकिन वही आपने क्या करा, आधे गिलास से भी ज्यादा तो क्या डाल दिया आपने, चीनी डाल दी, और थोड़ा सा ही उसके अंदर पानी डाला, तो अब आपका सॉल्वेंट बन जाएगा चीनी, और सॉल्यूट क्या बन जाएगा आपका, पानी, ठीक है, यानी कि वाटर। तो जो स्मॉल अमाउंट में होगा वो कहलाता है हमारा सॉल्यूट भैया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि कह दो हमेशा भाई पानी सॉल्वेंट है, भाई तू ही महान है, ऐसा नहीं होता हमेशा, ठीक है। तो मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं हमारे पास में, लिख देती हूँ। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास में गिवन मास, यानी जो भी आपको मास किसी चीज का दिया हुआ हो, और डिवाइड बाय में उसका मोलर मास। तो ऐसे हम निकालते हैं मोल्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का, ठीक है। याद रखिए बात, गिवन मास बाय में मोलर मास। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोलारिटी की। तो अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला तो ये हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी लीटर के अंदर दिया हुआ है तो हमारा फॉर्मूला एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दे ml के अंदर नीचे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर वो यहाँ पर क्या दे दे, वॉल्यूम दे दे आपको ml के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले में ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। क्यों करना पड़ेगा समझ गए होंगे, क्योंकि आपके 1 लीटर के अंदर क्या होते हैं, 1000 ml होते हैं, यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml के बराबर होता है, इसीलिए हमने क्या करा, उसको 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसकी यूनिट निकालने के लिए जाएं हम यहाँ पर, ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे यूनिट निकालती हूँ तो मोल्स की क्या यूनिट होती है, मोल्स तो खुद ही स्टैंडर्ड यूनिट है। तो क्या आ गया आपके पास में यहाँ पर मोल्स, ठीक है। नीचे क्या थी वॉल्यूम, अगर लीटर में थी तो नीचे आ जाएगा लीटर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, मोल पर लीटर हमारे पास में। या फिर अगर आप ऑब्लिक का साइन लगाकर नहीं लिखना चाहते तो
क्या हो जाएगा हमारे पास में मोल लीटर का इनवर्स। ठीक है यहाँ तक की बात। और जैसे हम रेजिस्टेंस को ओहम से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जनरल फार्मूला भी निकालते हैं, ठीक ऐसे ही मोलारिटी को या तो आप मोल पर लीटर से रिप्रेजेंट कर लो या फिर आप इसको कैपिटल एम से भी इसकी यूनिट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अगर हम बोले कि 3 मोलर सोल्यूशन आपको दिया है तो ऐसे लिख के देगा आपको भाई 3m का मतलब होता है कि वो 3 मोलर सोल्यूशन है आपके पास में। ठीक है यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है यहाँ तक की बात। ये था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला हो गया मोलारिटी का ये वाला। ठीक है यहाँ तक की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर यानी कि मोलालिटी के ऊपर। ठीक है हाँ, इसके साथ में ही आप दो चीजें और यहीं पर ही हम देख लेते हैं ताकि हमें बाद में ना करनी पड़े। अगर वो आपको क्या दे दे कि एक इक्वेशन आएगी हमारे पास यहाँ पर m1v1 is equal to m2v2। अब इस वाले फॉर्मूले को हम कब यूज करते हैं? m का मतलब है मोलारिटी, v का मतलब है वॉल्यूम। ठीक है सपोज आपको क्या दिया गया है, आपको दिया भाई 3 मोलर सोल्यूशन था। मोलर वर्ड मैंने यूज किया है सल्फ्यूरिक एसिड का। 3 मोलर सोल्यूशन था सल्फ्यूरिक एसिड का। कितने के अंदर बनाया था आपने? सपोज ये बनाया था 2 लीटर वाटर के अंदर आपने बनाया था। ठीक है यहाँ तक की बात। यानी मैं इसके अंदर m1 मान सकती हूँ 3 मोलर को और v1 मैंने मान लिया 2 लीटर को। ये तो हो गया आपका पहले का सोल्यूशन। ठीक है अब सेम सोल्यूशन को अगर आपने क्या कर दिया, आगे डाइल्यूट कर दिया या फिर हो सकता है कि आप कंसंट्रेट भी कर दो, यानी सेम सोल्यूशन के अंदर अगर आप चेंज लेकर आ रहे हो। जैसे आपने अब यहाँ पर क्या करा कि इस सोल्यूशन को आपने अब क्या कर दिया 3 लीटर वाटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यानी या तो डायरेक्ट 3 लीटर लिख लो या फिर क्वेश्चन वाला क्या बोल दे कि आपने 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, या फिर वो क्या बोल सकता है कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की 3 लीटर हो गई है। समझे? तो पूछ लेगा कि क्या मोलारिटी होगी आपकी नई मोलारिटी। तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये हो गया m1, ये क्या हो गया अपने पास में m1, ये हो गया v1, ये क्या होगी अपनी v2। तो m2 को निकाल सकते हैं। ठीक है लेकिन ये फॉर्मूला कब लगता है, या फिर आपको नए सोल्यूशन की क्या दे देगा, मोलारिटी दे देगा और वॉल्यूम पूछ लेगा। ठीक है तो अल्टरनेटिव वो कुछ भी आपको दे सकता है। ये फॉर्मूला जब लगता है जब आपके सेम सोल्यूशन के अंदर सब कुछ चल रहा हो, या तो सेम सोल्यूशन को आप डाइल्यूट कर रहे हो या कंसंट्रेट कर रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो लेकिन सेम ही सोल्यूशन है आपके पास में। ठीक है अब एक फॉर्मूला और आएगा आपके पास में, अगर आपके पास में 2 अलग अलग सोल्यूशंस हैं और उसको आपने मिक्स करके एक नया सोल्यूशन बनाया, या तो सेम ही सोल्यूशन था अब आपने अलग अलग ले रखी है, तो फॉर्मूला क्या लगता है हमारे पास में। देखो यहाँ पे ध्यान से मोलारिटी की बात कर रहे हैं। अब तो उस केस में क्या लगेगा, आपका mv तो बन जाएगा नए वाला सोल्यूशन की मोलारिटी और वॉल्यूम, और ये क्या हो जाएंगे जिन दो को आपने मिक्स किया। मतलब आपके पास सपोज एक सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन था और एक मान लिया HCl का सोल्यूशन था। ठीक है तो अगर किन्हीं 2 अलग अलग सोल्यूशन की मोलारिटी और वॉल्यूम दे रखी है और वो बोल दे उन दोनों को मिक्स कर दिया आपने, तो उसकी नई मोलारिटी या वॉल्यूम क्या आएगी। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, ये वाले से फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है जैसे आपको उसने क्या दे दिया कि 3 मोलर सपोज सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन था 2 लीटर के अंदर, और उसको आपने मिक्स कर दिया 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl के अंदर, इसकी वॉल्यूम थी 5 लीटर, और जो आपके पास में नया सोल्यूशन तैयार हुआ मान लिया कि वो 7 लीटर का हुआ, तो बताओ कि उसकी मोलारिटी क्या होगी। ठीक है या फिर आपको नए सोल्यूशन की मोलारिटी दे देगा और पूछ लेगा कि कितनी वॉल्यूम आएगी। ठीक है यहाँ तक की बात। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में m1, इसको हमने मान लिया v1, इसको हमने m2 मान लिया, इसको हमने v2 और इसको हमने नए वाला मान लिया। ठीक है यहाँ तक की बात। तो तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला, जब क्या कर रहे हो हम यहाँ पर मिक्स कर रहे हो। ठीक है हाँ, और जो इससे मैंने पहले फॉर्मूला बताया था ना, उसमें ये चीज ध्यान रखना कि आप m1 और v1 किसको मानोगे उसके अंदर, जो सोल्यूशन आपके पास में पहले दिया हुआ होगा। बाद वाले को हमेशा आप m2 और v2 मानोगे जो नया प्रिपेयर होगा। ठीक है यहाँ तक की बात। अच्छा अब चलते हैं हम इसके सेकेंड कंसंट्रेशन वाले मेथड के अंदर। तो
चले हम आगे। देखो सेकंड मेथड है हमारे पास में मोलालिटी का मेथड, यानी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मोलालिटी। मोलालिटी भी कंसंट्रेशन को मेजर करने का मेथड है। सो सेकंड मेथड है हमारे पास में मोलालिटी। ध्यान से देखो मैंने लिखा है मोलालिटी। तो मोलालिटी का जो साइन होता है उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मोलारिटी को हमने कैपिटल एन के साथ में रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा बिल्कुल अपने पास में ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन नीचे आएगा यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास में। ये चीज ध्यान रखना। और अगर यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट केजी के अंदर है ऑलरेडी तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन अगर यहाँ पर वो किसमें दे दे, ग्राम के अंदर दे दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। तब अगर वो यहाँ पर किसके अंदर दे दे, आपको ग्राम के अंदर दे दे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया। और हमें पता है कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बना हुआ होता है हमारे पास में। सॉल्यूशन हमारे पास हमेशा किससे मिलकर बनता है? सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट से मिलकर। ठीक है ना यहाँ तक की बात? ठीक है। अच्छा, अब वो आपसे क्या इक्वेशन और बनता है यहाँ से कि सबसे ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा है आपके पास में कंसंट्रेशन को मेजर करने का? तो सबसे बेस्ट मेथड हमारे पास में क्या होता है? मोलालिटी। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो इस फॉर्मूले में ऊपर भी आपका मास है, नीचे भी मास है। मास इन द सेंस क्या है, ऊपर जब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले होंगे तब भी तो हमने मास ही यूज किया होगा ना, और नीचे भी हमने मास ही यूज किया है। तो अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर को सॉल्यूशन का चेंज भी कर देते हो तो भी मास के ऊपर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपकी मोलारिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप मोलारिटी को यूज करते तो नीचे वॉल्यूम दे रखी थी जो कि टेम्परेचर या प्रेशर के इफेक्ट से चेंज होती, और आपका आंसर भी क्या होता, अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग आता। इसीलिए सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड कौन सा है कंसंट्रेशन को मेजर करने का? हमारा मोलालिटी है। ठीक है यहाँ तक की बात? अब हम चलते हैं इससे अगले के ऊपर। ठीक है, मोलारिटी या मोलालिटी ही करेंगे। नॉर्मेलिटी अभी आपके सिलेबस में है नहीं, वैसे कहोगे तो मैं जरूर करा दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब हम एक पॉइंट इसके अंदर देखते हैं आपके पास में। हाँ, अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन निकालनी होती उस चीज को भी हम देख लेते हैं। तो नॉर्मल कंसंट्रेशन तो आपकी डिपेंड करती है, जैसे 3 टाइप में हम देख सकते हैं। एक, अगर आपको कंसंट्रेशन निकालनी होती जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V बाय V का मतलब है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब आप ऊपर क्या ले रहे होते, वॉल्यूम ऑफ आपने जैसे ले ली होती सॉल्यूट, और नीचे भी आप क्या ले रहे हो यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी ऊपर और नीचे हमने दोनों साइड क्या लिया है, वॉल्यूम को लिया है। तो इस कंसंट्रेशन के मेथड को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन मेथड। ठीक है, जो अब था, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकलेगा ना कि कितनी आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, वरना तो ऐसे तो फ्रैक्शन में निकल जाता। ठीक है, यहाँ तक की बात। दूसरा मेथड होता है कंसंट्रेशन निकालने का, मास बाय मास। मास बाय मास का मतलब क्या है कि आप ऊपर क्या ले रहे हो, मास ऑफ सॉल्यूट ले रहे हो, और नीचे भी आप क्या ले रहे हो, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हो। ध्यान से देखो यहाँ कहीं पर भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं आए हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात को इसको हमने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। तो ये मेथड कहलाता है मास बाय मास कंसंट्रेशन मेथड। ठीक वैसे ही है जैसे हम अपने नंबर्स की परसेंटेज निकालते हैं स्कूल में, जितने मार्क्स हमें मिले अपॉन में हमने डिवाइड कर दिया टोटल मार्क्स से, और 100 से हम कर देते थे मल्टीप्लाई। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है आपके पास में, मास बाय वॉल्यूम मेथड। इसमें हम ऊपर क्या ले लेंगे, ऊपर हम ले लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हम क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज तो अपनी क्लियर हो गई। तो ये भी क्या है, हमारे नॉर्मल कंसंट्रेशन निकालने के मेथड्स। ठीक है, एक पीपीएम के अंदर भी निकलता है